गाइस, आपने देखा, अभी देखा आपने गणेश महोत्सव की एक यात्रा निकाली जा रही थी और लोग किस तरह से धूमधाम से नाच रहे थे। एक तरफ पंजाब में मवेशी मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, उत्तरी हरियाणा में बुरी हालत है, जन धन की बर्बादी हो रही है और दूसरी तरफ देश में किस तरह से तमाशा घर, एक जलसा घर और एक मंडी बनी हुई है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन लोगों को, इन नीच लोगों को कि क्या बात कहें, इन नीच लोगों की क्या बात कहें, इनकी तो हर बात बुरी लगती है। ये जलसे, ये तमाशे उस समय के होते हैं जब अमन और शांति हो, जब आपातकाल हो, आपदाएं आई हुई हो, आदमी मर रहे हो, बेइंतहा नुकसान हो रहा हो, तो जलसे और तमाशे अच्छे नहीं लगते। आदमी को पता नहीं क्या हो गया है। अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए कि आदमी को आदमी बनाया जाए। अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए, आदमी को आदमी बनाया जाए। और आदमियत की बात नीरज ने दूसरी तरह से भी कही कि स्वधर्म इस तरह का हो कि अगर पड़ोस में हो कोई भूखा, अगर पड़ोस में हो भूखा तो मुझसे भी खाना खाया ना जाए। आज सारे देश में एक जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, उत्तरी हरियाणा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, हर जगह बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ये ठीक संवेदना नहीं है। आदमी को आदमी के सुख और दुख में सहभागिता के साथ काम करना चाहिए। हमारे सुख भी एक हैं, हमारे दुख भी एक हैं, हमारे पैगाम भी एक हैं और हमारा वतन भी एक है। लेकिन पता नहीं और हो क्या गया है। आपस में जब मैं पंजाब के फ्लड के ऊपर बात करने के लिए आ जाया था, पंजाब की फ्लड से पहले ये तमाशा दिखाई दे गया, तो इसके बारे में भी बात करना जरूरी हो। पंजाब की फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे सूखा पड़ता है, चाहे आग लगती है, ये परिणाम होता है एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। आदमी और कुदरत के बीच में जो एक संघर्ष होता है, उसका नतीजा होता है प्राकृतिक
आपदाएं। बेसिकली कुछ गलतियां पहले हो चुकी और उसका असर अब दिखाई देता है। सिंधु थाल, जिसमें पंचनदी जो पहले कहते थे, रावी ब्यास से नाव इधर है, सिंधु नदी उधर गई। ये नदियां झेलम, चेनाब, सिंधु, रावी, ब्यास, ये नदियां इकट्ठे पंजाब के साथ थी। अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर जब जीत लिया तो ब्रिटिश एम्पायर की जितनी कॉलोनी थी उनको उजाड़ना शुरू कर दिया और रेड क्लिफ नाम का एक आदमी आया और एक आर्टिफिशियली बाउंड्री रेड क्लिफ के नाम से कर दी और उसका नतीजा क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान था। और पाकिस्तान को इस तरह से बनाया गया आर्टिफिशियली कि अमेरिका का डोमिनेंस बना रहे और वो डोमिनेंस बनाने के लिए वहां पर एक तरह से आर्मी का लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल किया, जैसे इजराइल को किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया को और बहुत सारी जगह इसी तरह से पाकिस्तान को किया। जियोपॉलिटिक्स की जब देश बढ़ते हैं और खास तौर से इमोशनली जो सदियों से लोग जुड़े हुए हैं और उसमें भी अगर रक्तपात होता है तो बहुत अच्छे संदेश नहीं जाते और वो आज तक भी उसके निशान हैं, एनिमिटी की तरह से है, जबकि ये भाइयों का बंटवारा था। उसकी लीगेसी आगे भी बढ़ती रही। ये नहीं है कि पंजाब ने गलतियां नहीं की, आवाम की गलतियां नहीं होती, तकरीबन राजनेताओं के अपने नीत स्वार्थ होते हैं। पंजाब में प्रॉब्लम आई, सबको पता है, और उसके साथ सेपरेट स्टेट्स भी और फंडामेंटलिज्म के भी कंसेप्ट आए, खालिस्तान के भी नारे दिए गए और SYL को अब तक बनने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है, फ्लड का आने का सबसे बड़ा कारण एक होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उनको लेवल करके एनक्रोच कर लिया जाता है और जो रिवर सिस्टम है उसके रास्ते हैं, जो नेचुरल रास्ते हैं, उनमें रुकावट आ जाती है। फ्लड का यह है कि नॉर्मल जो वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन होती है आकाश से, उससे 25% अगर ज्यादा हो जाती है तो उस क्षेत्र के लिए ड्रेनेज जो बना हुआ है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, वो इधर उधर पानी फैलता है। पंजाब के साथ भी यही हुआ। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा 3 स्टेट 1966 में अलग अलग क्रिएट कर दी गई। नई नई इंदिरा गांधी बनी थी और शुरू में ही गलती कर बैठी। कितनी खूबसूरत स्टेट थी पंजाब, हिमाचल और हरियाणा इकट्ठी दिल्ली से। आपको एक सूचना और दे दें, ब्रिटिश टाइम में जब कलकत्ता राजधानी थी तो और दिल्ली नहीं थी, उस समय दिल्ली अंबाला कमिश्नरी के नीचे आती थी। अंबाला इतना इंपॉर्टेंट था। और जो असली पंजाब था वो पाकिस्तान के पास जो चला गया, वो कल्चरली बहुत ही ज्यादा विकसित था। सिंधु नदी की सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है अर्बनाइजेशन में, और सिंधु नदी की सभ्यता जो बर्बाद हुई, उजड़ी, उसका भी कारण एक और एक ही था कि वहां पर फ्लड आ गई थी। और आज फिर से ये आदमी के आज साधन हो गए हैं कि संभल जाते। लेकिन एक बात तो है, अगर फ्लड आती है तो उसके सॉल्यूशन तो सोचने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये है कि रिवर्स जो ऊपर पहाड़ से आती हैं वहां पर भी रिजर्वोयर बनाकर डैम बनाए थे। मल्टीपर्पज स्कीम जो भाखड़ा के बाद और किस नदी के ऊपर बताओ, बड़ा बांध हिमालयन रिवर के ऊपर टिहरी डैम बने, छोटे मोटे और भी डैम बने, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट नहीं। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बड़ी जरूरत है। ये बार बार मैं ये बात कहता हूं,
अगर दिल्ली मेट्रो के ऊपर जितना पैसा खर्च किया है, अगर सिर्फ इतना ही पैसा बांध बनाने में और कैनाल बनाने में लगा देते तो ना फ्लड आती ना सूखा आता। लेकिन महानगर है, अर्बन प्लेसेस को ये कहा जाता है कि ग्रोथ इंजन्स हैं, लेकिन मानवीय भलाई भी एक फैक्टर होता है। जो जहां से फूड मिलता है उनको सिक्योरिटी देना एक राष्ट्र धर्म भी है, जिम्मेवारी भी है और विकास के लिए आवश्यकता है। जब फ्लड आती है, कारण तो हो गया सीधा कि ड्रेनेज सिस्टम को हमने करेक्ट नहीं रखा और बारिश ज्यादा हुई। जो पंजाब में, हिमाचल में और नॉर्थ हरियाणा में जो फ्लड आया है, उसका एक बचाव ये था। एक बचाव क्या था? SYL में जो है बनी हुई SYL, उसको अगर चालू हालत में होती तो पानी का कुछ हिस्सा इस नहर से हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा के सूखे इलाके में और राजस्थान में भेजा जा सकता था और फ्लड से निजात पाया जा सकता था। और इस तरह की और भी कैनाल आ जानी चाहिए थी। ये तो बात है कि सिंधु नदी राजस्थान के थार डेजर्ट के बिल्कुल साथ साथ बहती है और वहां से पानी आ नहीं सकता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो आपस में झगड़े हैं, इसने बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को भी किया है, हिंदुस्तान को तो किया ही किया है। अगर उधर से पानी इधर आ जाए तो थोड़ी रॉयल्टी भी अगर ले लेते तो भी क्या नुकसान था? पाकिस्तान फ्लड से तो बच सकता था। ड्रेनेज पैटर्न, या हम ये कहेंगे रिवर बेसिन, अपने आप में एक क्षेत्र होता है, अपने आप में ज्योग्राफिकल रीजन होता है जिसकी समस्याएं इकट्ठी होते हैं। इकट्ठी समस्याओं का समाधान भी एकीकृत, यूनिफाइड ही, साझा ही समाधान ढूंढा जा सकता है। इस बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा तो यह है कि लोगों का एक जीवन का सब कुछ बह जाता है। बार बार ये कहा जाता है फ्लड इज मोर डेंजरस देन ड्रोट। पानी जिस लेवल तक जाता है वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ड्रोट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का नुकसान ज्यादा से ज्यादा करता है, लेकिन बाढ़ सारी जिंदगी का सब कुछ समाप्त कर देता है और जीरो से फिर शुरू किया जाता है। मकान खत्म हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म हो जाती है, टेलीकम्युनिकेशन बर्बाद हो जाता है, नगर बर्बाद हो जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स खत्म हो जाती हैं, मवेशी खत्म हो जाते हैं जिनको रिचार्ज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा से, वाइल्ड लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है, फॉरेस्ट पे बड़ा फर्क पड़ता है। यानी पूरा का पूरा क्षेत्र ही एक बार बिल्कुल बर्बादी पे आ जाता है। यानी ये कुदरत का कहर है जिसको ये कहते हैं। सिर्फ एक बात कही जाती कि खुदा की गाज में आवाज नहीं होती, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, वो सब कुछ हिला देता है। क्या करें? देख तेरे इंसान की क्या हालत हो गई है, कितना सब कुछ बदल गया है। मैंने शुरू में ही बताया था, संवेदनाएं कि एक तरफ लोग, एक तरफ बंदूक दनादन, एक तरफ थी गोलियां, एक तरफ बंदूक दनादन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले मर रहे थे, गुलाब की होलियां। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, डम 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 होती जा रही, दूसरी तरफ लोग मरे पड़े। बुरी बात है। मुझसे बहुत कुछ इस समय मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन ये टॉपिक ऐसा समझना है, सेंटर को, केंद्र को, जितने भी इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहां
सामान की, भोजन की, कपड़ों की, दूसरी व्यवस्था जितनी दी जाए और तुरंत दी जाए उतना अच्छा होगा। और हम सभी भारतीय लोगों का भी एक धर्म बनता है कि हमारे सह नागरिक इस समय एक संकट से जो गुजर रहे हैं उनकी हमें मदद कर देनी चाहिए, पूरी मदद करनी चाहिए। अपने साधनों से अगर बाहर जाकर भी मदद करनी पड़े तो हमको मदद करनी चाहिए। यही संदेश देने के लिए मैं आज आपके पास आया था। धन्यवाद।